हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 15 मार्च 2024। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है दीपक बल्लानी। यानी दीपक बल्लानी को इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका स्थापना 1932 में किया गया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए दीपक बल्लानी। अब देखिए अदर ऑप्शन, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के अध्यक्ष बनाया गया है। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO हैं और जागृत कोटेचा ये पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के उप महानिरीक्षक यानी DIG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है सारा शर्मा। यानी सारा शर्मा को CBI के DIG के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर होगा ए सारा शर्मा। अब देखिए विद्युत विकास वर्तमान में CBI में SP के रूप में कार्यरत हैं और इनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 तक विस्तार किया गया है। सपना देवी रेड्डी को पेयजल और स्वच्छता विभाग में निर्देशक बनाया गया है और ये वर्तमान में पेयजल और स्वच्छता विभाग में उप सचिव थे। और मनदीप कौर त्रिवेदी को नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें 3 महीने के अवधि के लिए किया गया है। ये वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अतिरिक्त सचिव हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए सारा शर्मा। अब देखिए पी मुरुगन जो CBI में DIG के पद पर कार्यरत हैं, इन्हें 15 मार्च 2027 तक इनका विस्तार किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। KBS मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स ने वीरेंद्र बंसल को नया प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और श्री संजय कुमार यन को IRCT के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु दोनों को। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ये दोनों। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, A एवं B दोनों। यानी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल ने NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। ब्रजेश मोहरोत्रा को बिहार का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी अनुराग अग्रवाल को सांसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है
और पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कनाड को अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है राहुल सिंह। यानी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भारत की एक स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए अदर ऑप्शन, अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल संसद के सुरक्षा प्रमुख बने हैं। ब्रजेश मल्होत्रा ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और दलजीत सिंह चौधरी ये एनएसजी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है ब्रजेश कुमार सिंह। यानी ब्रजेश कुमार सिंह को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रजेश कुमार सिंह। इंडियन बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जॉय पर्सनल केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है शाहरुख खान। यानी जॉय पर्सनल केयर ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी शाहरुख खान। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय लेखक को इरास्मो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है अमिताभ घोष। यानी अमिताभ घोष को इरामस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरामस पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है और नीदरलैंड के प्रीमियर इरास्मिया फाउंडेशन द्वारा इरामस पुरस्कार दिया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी अमिताभ घोष। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में आईएए गोल्डन कैंपस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है श्रीनिवासन स्वामी। यानी मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें आईएए वर्ल्ड कांग्रेस में आईएए गोल्डन कैंपस अवार्ड 2024 से श्रीनिवासन स्वामी को सम्मानित किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी श्रीनिवासन स्वामी। अब देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार 2024, जोया अख्तर आसमा खान को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यतीन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर अदिति सेनदे को जीडी बिरला पुरस्कार से 2023 मिला है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस क्रिकेटर को न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है रचिन रविंद्र। यानी रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरस्कार पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी रचिन रविंद्र। और महिला क्रिकेटर में न्यूजीलैंड के वर्ष के उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर पुरस्कार के रूप में मेली कैरी को सम्मानित किया गया है। इनका नाम है मेली कैरी को सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। यानी आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी टेस्ट
रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, रविचंद्रन अश्विन। द्वितीय स्थान है जोश हेजलवुड का, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज। तीसरा स्थान पे जसप्रीत बुमराह और चौथा स्थान पर साउथ अफ्रीका के किसागो राबाडा का है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बने हैं और यह मुकाम पाने हासिल करने वाले दुनिया के 77वें खिलाड़ी हैं। और रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा बार पारी में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अब देखिए आर अश्विन 10 विकेट लिए हैं, 5 विकेट करके 10 पारियों में इन्होंने लिए हैं। नाथन लायन ये भी 10 है इनका, पैट कमिंस 8, जसप्रीत बुमराह 7 और जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के ये 6 बार लिए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? और इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यानी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में ये मुख्य अतिथि भी थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए किस स्वदेशी युद्धपोत का शुभारंभ किया है? और इसका आंसर है आईएनएस ग्रे और आईएनएस अक्षय। यानी मार्च 2024 में भारतीय नौसेनाओं के लिए आईएनएस ग्रे और आईएनएस अक्षय को युद्धपोत का शुभारंभ किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए एवं बी। भारतीय नौसेना द्वारा 13 मार्च 2024 को 2 नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस ग्रे और आईएनएस अक्षय को कलकत्ता में लॉन्च किया गया है। इस युद्धपोतों का नाम वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की पत्नी, वायुसेवा परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीता चौधरी द्वारा आईएनएस ग्रे और आईएनएस अक्षय रखा गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर है नई दिल्ली में। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामनाथ कोविंद। यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर है ओडिशा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा मोटर्स ने किस राज्यों में कारखाना स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की निवेश करेगी? और इसका आंसर है तमिलनाडु। यानी टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में कारखाना स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 14 मार्च को। यानी 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड किडनी डेज। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 मार्च। थीम फॉर द वर्ल्ड किडनी डे 2024 क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेटेड प्रैक्टिस। विश्व किडनी दिवस 2024 का विषय सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य और देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास तक समान पहुंच को आगे बढ़ाना। अब देखिए मार्च में मनाया गया महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड डिफेंस डे मनाया गया। 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
3 मार्च विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वोमेंस डे, 10 मार्च CISF की स्थापना दिवस यानी CISF राइजिंग डे। नेक्स्ट 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यायाधीश दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन जज डे, 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे, 14 मार्च विश्व किडनी दिवस यानी वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया।